बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रेन में रेन लिलीज़ बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से इनका इंतज़ार था, वेट था कि ये कब ब्लूमिंग पे आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो होती है इनकी ब्लूमिंग बहुत हैवी होती है और ख़ूबसूरत ब्लूम्स हैं और ये भर के अब इनकी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत बारिश हो रही है। और अगर मैं नेक्स्ट डे इनकी वीडियो बनाती तो फिर तमाम ही जो फ्लावर्स खिले होते हैं वो फेड हो जाने थे और जो नेक्स्ट इनकी बड्स बनी होती हैं, कलियां बनी हुई होती हैं, वो फिर ब्लूम करती हैं। तो ये हैवी जो ब्लूमिंग होती है ये एक मरतबा ही करते हैं, वरना तो इनके एक दो फ्लावर्स आते रहते हैं। और जो बहुत भर चुके होते हैं पोट्स, वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और जो अभी हमने न्यू दूर दूर करके लगाए हुए होते हैं, तो उनमें से जो मेच्योर बल्ब्स होते हैं उनकी फ्लावरिंग होती है और एक बल्ब पे एक ही फ्लावर आता है। और जितने ज़्यादा हम बल्ब्स एक पॉट में लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और इतने ही ये भरे भरे और खूबसूरत लगेंगे। तो सबसे पहले जो इनकी ब्लूमिंग स्टार्ट हुई थी वो पिंक वाले थे, उसके बाद येलो वाले ब्लूमिंग कर रहे थे और फिर वाइट जो था उसने भी एक जो है फ्लावर्स आया था। और अब क्योंकि रेन लिलीज ब्लूमिंग करते हैं रेन्स में, जब बारिश हो रही हो, तो इनकी फ्लावरिंग जो है वो होती रहती है जब से स्टार्ट होते हैं रेन। और ये दूसरे दिन का रिज़ल्ट है जब ये तमाम ही जो फ्लावर्स हैं फेड हो गए हैं। और जो पहले दिन बहुत बारिश हुई और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनको रिकॉर्ड कर सकूं, और लेकिन वो बारिश ज़्यादा तेज़ होती गई, तो बजाय कम होने के और ज़्यादा तेज़ हो गई और इस पे जो है वीडियो नहीं बन सकी। और मुझे ये था कि इनकी जो ब्लूमिंग ये फर्स्ट ब्लूमिंग है, हैवी ब्लूमिंग, इसके बाद थोड़ा सा ये रेस्ट लेते हैं और फिर दोबारा से इनकी ब्लूमिंग होती है, वो 1 मंथ भी लग जाता है। तो अभी ये था कि बहुत बारिशों में, वैसे भी ये 2 दिन रहे हैं और ये तीसरा दिन है, और ये दूसरा दिन नहीं है, ये तीसरा दिन है। और थर्ड जो डे होता है, दूसरे दिन फिर भी थोड़े थोड़े से ये ब्लूम कर रहे थे, लेकिन थर्ड डे पे ये बिल्कुल ही जो है बंद हो जाते हैं। और ऊपर से क्लाउड्स आए हुए हैं और बारिशें रोज़ाना हो रही हैं और रात दिन हो रही हैं। तो ये बहुत सारे जो पोट्स होते हैं हम वो वाले रखते हैं इनके लिए, क्योंकि इनको वॉचिंग पसंद होती है। तो वो वाले पोट्स हम इनको दे देते हैं बाज़-औक़ात, जिनमें थोड़ा-सा पानी होल्ड करके जो रखते हैं। जैसे कि ये एक सराही की शेप के बने हुए पोट हैं और इनमें पानी थोड़ा-सा होल्ड रहता है, जिसकी वज़ह से थोड़े से इनके जो फ्लावर्स हैं, जो इनके बल्ब्स हैं, थोड़े से वो रोट भी हुए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा होल्ड करने वाले होते हैं पोट्स, वो यूज़ नहीं करने चाहिए हैं। और ये खूबसूरत फ्लावर्स हैं और खूबसूरत इनकी ब्लूमिंग हो रही है। और ये पिंक कलर में है और पिंक कलर में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बस हम इनको बहुत ज़्यादा पोट्स में लगाते हैं और ये भर जाते हैं। 1 ईयर में ये पोट्स फुल हो जाते हैं और फिर ये ब्लूमिंग पे भी आते हैं। जो हमने बल्ब से लगाए हुए होते हैं, जो सीड से लगाए हुए होते हैं, वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, यानी कि 3 साल तक वो उनके जो बल्ब्स हैं बिग होते होते 3 इयर्स 4 इयर्स उनको लग जाते हैं और फिर वो ब्लूमिंग करते हैं। जो बल्ब से हम लगाते हैं और उनसे जो बेबीज़ ये इनके प्रोवाइड होते हैं, और ये बेबीज़ बहुत ज़्यादा इनके बनते हैं बल्ब से, वो 1 ईयर में मैच्योर हो जाते हैं, जबकि सीड से लगाए हुए 1 ईयर में मैच्योर नहीं होते हैं। क्योंकि ये काफ़ी सालों से मेरे गार्डन में है और मैंने बहुत सारे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि इनको अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो वो 1 ईयर में बहुत छोटे-छोटे से बेबीज़ ही होते हैं। इनके जो ये ग्रास नुमा होते हैं, तो ये ग्रास जो होती है, ये बहुत पतली-पतली सी होती है बेबीज़ की, जो सीड से ग्रो किए जाते हैं, और ये इतनी थिक, इतनी मोटी नहीं होती है। अगर हम इनको बल्ब से लगाते हैं तो बल्ब्स में आपको 1 ईयर में बहुत सारे बल्ब्स हासिल हो जाते हैं। अगर 1 पॉट में आप 5 बल्ब्स लगाते हैं तो वो पॉट 6-7 इंच का फुल भर जाता है। और ये जो फुल भरे-भरे से पॉट होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं।
और इनको हम जो बहुत बढ़ रहे हों, इनको हम बिग पॉट भी दे सकते हैं। जैसे कि ये रेन लिली का जो मदर प्लांट है, और इसी से मैंने बहुत सारे प्लांट जो प्लांटर्स हैं वो तैयार किए हैं। और रेन लिली का ये तकरीबन 12 या 14 इंच का पॉट है, और अब भी ये बहुत भर चुका है। और बहुत गर्मियों में जो इनके बहुत सारा ये ग्रास होता है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन इनके जो बल्ब्स होते हैं वो ठीक रहते हैं। तो जो ग्रास ब्राउन हो जाए, ख़राब हो जाए, उसको कट कर देना चाहिए ताकि पॉट्स ख़राब ना लगे और ये इनकी डेकोरेशन में कमी ना आए। और अगर इनकी फ्लावरिंग नहीं भी हो रही होती तो सारा साल ये बहुत अच्छी ग्रास होती है ग्रीन कलर की, जो कि गार्डन को बहुत हरा भरा सा खूबसूरत रखती है। और फिर भी ये पॉट्स पड़े हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर रेन लिली में ये जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तब इनके 1-2 फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। और अगर बारिशें जो हैं होती रहती हैं तकरीबन सर्दियों तक ये ब्लूमिंग करते रहते हैं, जबकि सितंबर बल्कि नवंबर में भी ये फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। और इनकी फ्लावरिंग होती रहती है। और कुछ इनकी वैराइटीज़ होती हैं जिनसे सीड्स बनते हैं, और जो कुछ वैराइटीज़ होती हैं इनके सीड्स नहीं बनते हैं। और ये पिंक वाली जो वैराइटी है इसके सीड्स नहीं बनते, इसके बल्ब्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जो येलो है उसके जो सीड्स हैं बहुत बनते हैं। और येलो को हम जो येलो फ्लावर्स हैं उसके सीड्स बहुत ज़्यादा हमें हासिल हो जाते हैं, और उनको हार्वेस्ट करके वो हर ब्लूमिंग के बाद सीड्स तैयार करते हैं। और उनको हम साथ के साथ ही ग्रो करते रहते हैं इनके पॉट्स में, और वहीं से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। छोटे-छोटे से बेबी प्लांट्स होते हैं, और ये छोटे-छोटे से बेबी बल्ब्स होते हैं, और फिर आस्ता-आस्ता ये मैच्योर होते जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं, 3 साल बाज़ तो 4 इयर्स में ये ब्लूमिंग पे आते हैं। और ये है व्हाइट रेन लिली है। और व्हाइट रेन लिली के जो होती है ग्रास वो थोड़ी थिक-थिक सी गोल-गोल सी होती है, यानी कि राउंड शेप में होती है, वो चिपटी नहीं होती। और ये जो है ये इसका वाइट कलर का फ्लावर है, जो कि लास्ट 1-2 दिन पहले जो प्रीवियस डेज़ में ये ब्लूमिंग पे रहा है, और अब ये फेड हो चुका है। ये तमाम ही वाइट कलर के हैं, और इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं जितने ये हाइब्रिड होते जाते हैं उतनी ही इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। और जितने ये हाइब्रिड वैराइटी में जाते हैं, यानी कि इनके कलर्स 1 फ्लावर में 2 कलर्स भी होते हैं, तो फिर ये इनकी ग्रोथ उतनी ही जो है वो स्लो होती है। और मेरे पास 3 कलर्स हैं, वाइट, येलो एंड पिंक। और मेरे पास और बल्ब्स नहीं हैं, लेकिन कुछ के जो मैंने बल्ब्स देखे हुए इनके फ्लावर्स बिग साइज़ में भी होते हैं। और ये देखें, ये है जो येलो कलर का रेन लिली है, और इसकी जो ग्रास होती है सबसे जो होती है पतली सी होती है, जो येलो कलर का होता है। सबसे जो बिग ग्रास होती है, जो चिपटी होती है, चौड़े पत्तों वाली होती है, वो पिंक वाली होती है। उसके बाद मोटे जो ग्रास होती है वो होती है वाइट वाली, और ये सबसे बारीक सी ग्रास होती है, और ये है येलो रेन लिली। और इसको मैंने ये पॉट है इनको इसमें लगाया हुआ है, और कुछ इसमें लगाए हुए हैं। और इनकी ग्रोथ जो होती है, ये येलो रेन लिली है सारे के सारे। इनमें कुछ ग्रास सूख जाती है, उनको निकालते रहना चाहिए। कुछ भी जो वीड्स होती हैं तो इनसे मिलती जुलती होती हैं, ताकि वो इनके अंदर छुप के रहें, और वो इनकी तमाम ही एनर्जी जो है वो ज़ाया करती हैं। तो फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र हम इनको जब हम बाहर का मौसम होता है तब जब सभी प्लांट्स को दे रहे होते हैं, इनको भी हम देते हैं। और इनके पॉट्स में इतनी जगह नहीं होती कि हम इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र दें, तो फिर हम इनको लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़ करते हैं। और ये मैं आपको लीफ दिखा रही हूँ कि कुछ मोटे हैं, कुछ बारीक हैं, कुछ चिपटे हैं, चौड़ाई में हैं। तो इनके जो कलर्स अगर फ्लावर्स के थोड़े से चेंज हों, तो फिर इनके जितने भी ये ग्रास नुमा इनके लीव्स होते हैं, इनमें भी फ़र्क होता है और डिफ़रेंस होता है इनमें भी, ताकि हमें पता चल जाए। अगर इनकी ब्लूमिंग नहीं भी हो रही तब भी हमें इनके कलर्स का पता होता है। और जो इनकी फर्टिलाइज़र है
वो इनको मैंने गोबर की खाद की बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई एक मरतबा फर्टिलाइज़ इनको किया था और फिर नेक्स्ट मार्च के मंथ में और बहुत सर्दियों में भी मैंने इनको फर्टिलाइज़ किया था। तब मेरे पास जो थी बहुत सारे गार्डन के फ्लावर्स थे, उनका बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र था, वो मैंने इनको दिया था। और जो इनकी ग्रोथ होती है बल्ब्स की उसके लिए गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और अगर हम इनकी फ्लावरिंग चाहते हैं तो फिर हम इनको पोटैटो पील्स का फर्टिलाइज़र देंगे और आप बनाना पील्स का भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह और कीड़े आ जाते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पोटाश होती है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो वो जो सर्दियों के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज पील्स, आप उनकी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दे सकते हैं। और इसके लिए बस 1-2 मरतबा ही इनको फर्टिलाइज़ करना बहुत होता है और तमाम ही साल ये जब रेन्स आती हैं, बारिशें आती हैं, फिर इनकी ब्लूमिंग होती है। और आप इनके ये जो फेड हुए फ्लावर्स हैं इनको कट भी कर सकते हैं और जो सीड्स प्रोवाइड करते हैं आप उनको रहने दें। लेकिन मुझे पता है कि ये पिंक वाले जो हैं फिर भी मैं कुछ छोड़ूँगी और कुछ कट कर दूँगी। नीचे से आप कट कर सकते हैं इनको ताकि ये दोबारा ब्लूमिंग पे आएँ और यही इनकी प्रूनिंग होती है। और मुझे पता है कि ये पिंक वाले जो हैं इनके सीड्स नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत से जो इनके ये फ्लावर्स हैं वो छोड़ेंगे कुछ और कुछ इनको कट कर देंगे। और जो सीड्स तैयार करते हैं जैसे कि येलो रेन लिली, तो फिर उनकी मैं ये जो बड्स होती हैं, ये जो फ्लावरिंग स्टॉक होती हैं, उनको मैं कट नहीं करती हूँ। उनके सीड्स तैयार होने तक उनका इंतज़ार करती हूँ और जब वो ब्राउन हो जाते हैं, पक के तैयार हो जाते हैं, अंदर से सीड्स काले रंग के होते हैं, लेकिन बाहर से जो बड होती है वो ग्रीन से येलो हो जाती है। तो जब सीड्स पक के तैयार हो जाते हैं, फिर इनकी स्टॉक को कट कर देती हूँ और इनकी अब छोटी-छोटी सी बनी हुई हैं, देखते हैं कि इनके सीड्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन इसके सीड्स मैंने काफ़ी मरतबा देखा है नहीं बनते हैं। अगर नहीं तैयार होंगे, ये ऐसे ही ब्राउन होना शुरू हो गई, तो फिर हम इनको कट कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इनका वेट भी कर सकते हैं। और ये भल मिट्टी में और सैंडी सॉइल में बहुत हैप्पी रहते हैं और इनको थोड़ी-सी रॉकी सॉइल हम दे सकते हैं क्योंकि ये जो है बल्ब्स हैं, इनको हम सर्दियों में रोक के पानी देते हैं, गर्मियों में तो ऐसे ही बारिशें होती रहती हैं और वरना अगर हम ओवर वाटरिंग करते रहेंगे सर्दियों में, तब ये डोरमेंसी भी होते हैं, तब ये फिर गल भी सकते हैं। तो 2 दिन ड्राई सोइल में रख के 3 दिन रख के आप इसको वाटरिंग कर सकते हैं। गर्मियों में जब सोइल ड्राई होती है तो इनको वाटरिंग कर देते हैं। और ये फूल धूप के प्लांट्स हैं, बहुत गर्मी में इनको आप थोड़ा-सा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये फूल धूप के प्लांट्स हैं। अल्लाह हाफ़िज़।